हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। वो भी आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। बीच में स्किप कर करके देखिएगा तो कुछ बीच में इंपॉर्टेंट बात छूट जाएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। सो आपको लास्ट तक देखिए और जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर कीजिए। सो बिना क्लास को देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इसका हिंदी में होता है गुना। ठीक है, या गुना करना। इसका सिंबल जो होता है इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये जो है ये सिंबल हो गया। ठीक है, संकेत करता है कि हम क्या मतलब करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये सिंबल है मल्टीप्लाई का। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है? मल्टीप्लाई का सिंबल है। अगर ये सिंबल दिया है तभी हम लोग को मालूम चल रहा है कि 9 और 5 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके 45 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं प्लस दिया रहता, ठीक है, तो अब इसका हम लोग काम करते ऐड का, यानी जोड़ते 9 और 5 को जोड़ करके 14 लिखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मल्टीप्लिकेशन का हो या ऐड का हो या सब्ट्रैक्ट का हो। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट हो तो हम लोग इस तरह करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल देते तो इसका काम ऐसे इसमें से माइनस करने का होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है कोई भी चीज का अपना सिंबल देना, अपना संकेत करना। ठीक है, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है। ठीक है, सो सिंबल का बारे में आप समझ लिए, थोड़ा सा ब्रीफली और मैं आपको बता दूं। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल ये तो हो गया इस तरह से। ठीक है, ऐड का सिंबल इस तरह से होता है, डिवाइड का सिंबल ऐसे होता है। तो जगह जगह पे जहां जहां जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे सिंबल का यूज करेंगे। अभी तो मैं आपको मल्टीप्लाई पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका ये सिंबल यूज करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, डिवाइड, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो अभी देखिए, यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है ना कि मल्टीप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंस रोल रखता है कि आपको पहाड़ा आता है कि नहीं, यानी टेबल आता है कि नहीं। अगर टेबल आ रहा है, पहाड़ा आ रहा है, तो आप आसानी से कोई भी गुना आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से। अगर टेबल नहीं याद आ रहा है या पहाड़ा याद नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होगा आपको ये मैथ बनाना। सो अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो सबसे पहले आप पहाड़ा याद कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पहाड़ा याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है पहाड़ा। सो यहाँ पे देखिए 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 2 बार। ठीक है, 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा जो भी आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 7 2 हो जाएगा 14। ठीक है, ये 14 तो हम लोग 14 लिख दें। 7 का 7 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब इसका पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कितना बार? 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 9 बार। ठीक है, तो कितना आएगा? 27। तो हम लोग यहाँ पे 27 लिखेंगे। ठीक है, 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 4 बार, या 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 5 बार। ठीक है, तो कितना हुआ? 4 5 20। ठीक है, अगर 4 का टेबल हम लोग 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 20। ठीक है, 5 का, ठीक है, 5 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 9 बार। ठीक है, तो कितना आएगा? 45। ठीक है, 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 5 बार तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40 हो गया। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 हुआ। दोस्तों, मैं इतना आसानी से लिख दे रहा हूं इसलिए कि मुझे पता है 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा। सो आपको भी 2 से लेकर, यानी 2 से लेकर कम से कम 20 तक, ठीक है, ये आपको पहाड़ा याद करना पड़ेगा। जब ये याद कर लेंगे ना तो बहुत आसान होगा, आपको आसानी होगा आपको बनाने में मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, आपको बहुत मुश्किल है बनाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा पहले से पहाड़ा। ठीक है, अब ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। अगर 5 का पहाड़ा, ठीक है, 7 बार पढ़ते हैं तो 35 आएगा। तो ये तो सिंपल, आप इसको अब मैं बना दिया, आप समझ लें। लेकिन थोड़ा सा इससे एडवांस में हम चलते हैं।
एडवांस में इसलिए चलते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 डिजिट था, ठीक है, 1 डिजिट में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 डिजिट आ गया, ठीक है, कितना 2 डिजिट आ गया, कितना आ गया 2 डिजिट आ गया। अब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके क्या नियम है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जानते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब 4 है और 9 है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद इसी से इसमें हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग का काम ये रहेगा कि इसमें हम लोग को पहाड़ा पढ़ने का, ठीक है। ये 4 से इसमें, ठीक है, तो कितना हो गया, 4 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 लिखेंगे। अब 36 में भी बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे 36 लिखे, 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो हम लोग 36 यहाँ पे लिखे, लेकिन 36 में भी फर्स्ट डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। ये जो फर्स्ट डिजिट है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 3 है इसको मन में रख लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मन में रख लेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसका काम हम लोग आगे में करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख लिए, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार तो इसमें कर लिए, अब इसी 4 को इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20, ये जो 20 आया, ठीक है, 20 और ये जो हम लोग यहाँ पे 3 लिखे हैं इसको ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 23। अब जाकर हमारा ये सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से ये सही आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह का ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। और आगे देखिए, देखिए ये 7 है, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब इसी 7 को सेकेंड टाइम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी इसका हम लोग काम कर ले, ठीक है, इसका। तो इसके में 7 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। 21 का ये फर्स्ट डिजिट हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रहने देंगे और 2 को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, और 2 को यहाँ पे रख दे रहे हैं मन में, यहाँ पे दहाई ले लिए, ठीक है, 2 का। अब यहाँ पे अब इसका काम हो गया तो इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो कितना हुआ 49 हुआ, ठीक है, 49। अब ये 49 और 2 ऐड कर देंगे, कितना हुआ 51 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 51 लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर ये, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट में, ठीक है। बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार आप ध्यान से देख लेंगे ना तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, मैं एक बार आपसे कहूंगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज का आपको क्लास मिलता रहेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पे आपको हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, कंप्यूटर, ठीक है, एसएसटी, ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कहीं भी ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ऑल सब्जेक्ट घर बैठे आप आराम से पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री है, ठीक है। सो आप चैनल को एक बार मैं वापस बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है। ये मत समझिए कि सब्सक्राइब इनके पास नहीं है, नहीं, नया चैनल क्रिएट हुआ है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये 8 है और ये 7 है, ठीक है। अब 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 56 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन 56 का फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, ठीक है। कोई भी आएगा आप फर्स्ट डिजिट लिखिएगा। ये 5 है तो 5 को मन में रख लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका काम हो गया, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। तो 8 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 72 हुआ, 72 और 5 77 ऐड करना है, ठीक है। तो 77 हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 7 टाइम्स पढ़ेंगे, तो हमारा मिलेगा 9 सत्ते 63, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख रहे हैं, याद के लिए यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, ताकि याद रहे, ठीक है। 9 चौका 36 और 36 और 6 ऐड करना है, ठीक है, 42, ठीक है। इतना हो गया।
तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान है, एक बार आप समझिए ध्यान से, ठीक है। 3 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 27, 27 का कितना हो गया 7, और 2 को रख लेंगे हाथ में या मन में, ठीक है। 8 तिरका 24, 24 2 26, इतना आंसर हो गया। ये देखिए यहाँ पे 5 चौका 20, 20 का 0 हाथ में 2, 5 सत्ते 35, 35 36 1 37, ठीक है, इतना हो गया। ये देखिए 7 तिरका 21, 21 के 1 हाथ में 2, 7 सत्ते 49, 50 51, ठीक है, इतना आएगा। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूना 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 10, तो 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4, ठीक है, 6 दूना 12, 12 और 4 16, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ध्यान से देखिए, पहले तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट काम करेंगे, सेकेंड काम इसको इससे कर देंगे, ठीक है। जो भी आएगा हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 8 चौका 32, 32 का 2 हाथ में 3, 4 25 20, 20 और 3 23, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक। आगे देखिए 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में 2, 3 छक 18, 18 और 2 20, ठीक है। अब देखिए 5 को 7 टाइम्स में, तो 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 का पढ़ा 9 बार पढ़ना है, तो कितना हो गया 5 9 45, 45 के 5 हाथ में 4, ठीक है, 5 के पढ़ा 7 बार पढ़ना है, तो 5 सत्ते 35, 35 35 और 4 कितना आ गया 39, ठीक है, इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए 3 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 24 का 4 हाथ में 2, 24 होता है, ठीक है, 2, और फिर 3 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 24 और 2 26, ठीक है। यहाँ पे 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई आज सीखे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिवाइड सिखाऊंगा और इसमें थोड़ा सा और एडवांस आपको सिखाऊंगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।